बच्चों को चूहे बनाने में बहुत समय लगता था, लेकिन उससे लेकिन इससे तस्वीर खींचते ही बच्चे खरगोश बन जाएंगे। अब पृथ्वी लोक से हर बच्चे को मिटा देने का सपना मेरा पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या सलाका? इस अकेले यंत्र से इतने सारे बच्चों को खरगोश बनाने में बहुत समय लग जाएगा। हाँ, ये बात तो है। अब समय नहीं है मेरे पास। कहा एकदम सही तुमने गायन काकली। अब गायन काकली जी कहा आपने एकदम सही। चलिए, सोचनी चाहिए थी ये बात आपको यहाँ पर आने से पहले। आ गई मुंह उठा के इस इकलौते यंत्र के साथ, और साथ में लाकर मुझे कर दिया मेरा भी समय बर्बाद मुफ्त में। चलिए किया क्या आपने ये परिभयंकर? भयंकर परी, तुम वाकई बुराई की रानी हो। अब देखना भयंकर परी, मैं ये कालचित्र यंत्र पृथ्वी लोक की सारी डायनों को बांट दूंगी। फिर डायने इस यंत्र से चित्र खींचेंगे और बच्चे खरगोश बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। डायनो जाओ और पूरे पृथ्वी लोक की सभी डायनों को एक जगह इकट्ठा करो। मैं सारी डायनों का एक महासम्मेलन करवाना चाहती हूँ। जाओ और हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी डायनों को एक जगह एकत्रित करो। और बच्चों, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि काकली को अब एक नया यंत्र मिल गया है। आज से वो तुम्हारी जिंदगी का नक्शा ही बदल देगी। भयंकर महक, हम तो हिस्ट्री सेमिनार में बहुत मजे करेंगे ना? हाँ, और हमें वहाँ बहुत कुछ सीखने मिलेगा। पर ये तीनों बेचारे तो यहीं रहेंगे और हम तो खूब मस्ती करेंगे। वैसे इन तीनों का सेमिनार में कोई काम भी नहीं है। मुझे तो लगता है आज तक इन्होंने हिस्ट्री बुक खोल के भी नहीं देखी होगी। हाँ, और इसलिए उसकी ने गुस्से में आकर इनका फ्यूचर ही खराब कर दिया। मेंटर रोहित केवल। यस सर। मुझे ये बताते हुए खुशी बिल्कुल नहीं हो रही है कि तुम हमारे साथ हिस्ट्री के सेमिनार में आ रहे हो। तो सर, हम भी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन बन गए। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, इसीलिए तो अपने पापा की सिफारिश पे आ रहे हो। और हाँ, मुझे बिल्कुल पता है कि तुम वहाँ हिस्ट्री में तो कुछ नहीं करोगे, लेकिन खाने पीने में अपना रिकॉर्ड तोड़ दोगे। सही कहा सर आपने। हम आपके उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। अच्छा, तो चला। सर, आप आगे जाइए, मैं मेरी कार से आऊंगा चेंज करके। चलो बच्चा, हम चलते हैं। चलो सर। चलो चलो चलो
हम भी चलते हैं। हो गया हूँ मैं परेशान बन के खरगोश। पता नहीं कब बनूंगा मैं डूबा डूबा एक दोबारा। ये लग रहा मुझे कि सारा जीवन खाना पड़ेगा मुझे सिर्फ गाजर। नहीं नहीं, शुभ शुभ बोल, डूबा डूबा एक शुभ शुभ बोल। बेचारा डूबा डूबा एक कितना परेशान हो रहा है। इसकी ऐसी दशा देख के हमें भी बहुत दुख हो रहा है। पर हम करे भी तो क्या करे विचार परी? हम परियों ने हमारी तरफ से सारे प्रयत्न करके देख लिए, परंतु डूबा डूबा एक को अपने सही रूप में नहीं ला पाए। आप ठीक कह रही हैं भटकाती परी। हमारा कोई भी जादू डूबा डूबा एक को फिर से डूबा डूबा एक बनाने में सफल नहीं हो पा रहा। पता नहीं नटखट परी ने ये कौन सा यंत्र बनाया जिसके जादू का कोई तोड़ ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या, किसकी मदद लें? बालवीर। हाँ परी, हमें बालवीर को बुलाना होगा। पहले हमें लग रहा था कि हम इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे और इसीलिए हमने बालवीर को नहीं बुलाया, लेकिन अब हमें लगता है कि बालवीर के बिना इस समस्या का हल हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ रानी परी, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। अब बालवीर ही हमें कोई रास्ता दिखा पाएगा। आइए आइए। ये वाह 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 वाह। ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट। होटल ग्रीन विलेज रिसोर्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपके रहने के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। तो अब आप लोग रिलैक्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है और थिएटर भी है। अरे वाह, खाना है। बच्चों आप लोग चिंता मत करो, यहाँ पर सारा टाइम खाने का बुफे लगा रहता है। किधर? हाँ, उधर उधर उधर। हमारे रूम किधर है? हाँ, आपका रूम इधर है। आइए। इधर। चलो बच्चा चलो। आ जाओ आ जाओ। वाह, यहाँ तो बहुत सारे बच्चे। इन सबको खरगोश बनाने में बड़ा मजा आएगा। यही कहीं तो रखी थी योगा करने वाली किताब। पता नहीं कहाँ रख देते बच्चे भी ना। कहाँ गई कहाँ गई? ये लो, ये रही मेरी योगा करने वाली किताब। ये किताब योगा करती है? अरे वाह किताब, चलो चलो योगा करके दिखाओ। अरे बेटा, किताब को योगा नहीं करना है, किताब पढ़ के योगा करना है तुम्हारे बापूजी को। क्या? अरे मुझे मुझे योगा करने की क्या जरूरत है? मैं एकदम फिट हूँ। ये देखो। आ, 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 इनके कहने का मतलब है बापूजी को दर्द हो रहा है। तो दर्द तो होगा ही ना, तुम योगा की बात करोगी तो। अब मैं भी क्या करूं? अब जरा जरा सी बात पर अटक जाते हैं। पिछली बार जब आप रिक्शा में गए थे तब आप अटक गए थे, छपरा फाड़ के आपको निकालना पड़ा था। लेकिन माँ, तुम क्या कहना चाहती हो कि बापूजी रिक्शे में ना बैठे? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर इनके शरीर का लचीलापन कम हो गया है। योगा करेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबूजी योगा योगा कीजिए ना बाबू। हाँ, योगा करिए योगा करिए। बाबूजी, होगा योगा करिए। योगा होगा। अच्छा चलो ठीक है, आप लोग इतना ही कहते हो ना तो मैं करता हूँ। हाँ लाओ किताब। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? अरे अभी मैं अटक गया, अब मुझसे योगा कैसे होगा? माँ, वो कल हमने जलेबी जो खाई थी वो बची है क्या? हाँ, बहुत सारी बच्ची है। जलेबी?
जलेबी का नाम ले लो। पकड़े गए बाबूजी। मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 मिनट योगा कीजिए, मैं बाहर जाके जलेबी फाफड़ा लेके आता हूँ। जलेबी फाफड़ा? तो मैं करता हूँ योगा थोड़ी देर। और ये आसन देख, कमाल का आसन है ये। बराबर। ये मैं अटक गया हूँ, मैं अटक गया हूँ। क्या क्या? करो कुछ बालवीर, करो कुछ बालवीर। करो कुछ बालवीर। डुबा डुबाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से डुबा डुबाइक बनाने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। बालवीर, हम सब प्रयत्न करके देख चुके हैं पर कुछ नहीं हुआ। हाँ बालवीर, हम कालचित्र यंत्र के जादू का तोड़ नहीं ढूंढ पाए। लेकिन रानी परी, अगर हमें कालचित्र यंत्र मिल गया तो हम इस समस्या को आसानी से सुलझा पाएंगे। बालवीर, हमने कालचित्र यंत्र को पूरे परीलोक में ढूंढ लिया, परंतु हमें वो यंत्र कहीं नहीं मिला। हाँ बालवीर, अब हमें पूरा विश्वास है कि वो यंत्र परीलोक में नहीं है। रानी परी, कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं? नहीं गाल परी, परी लोक में ऐसी शरारत कोई नहीं कर सकता। रानी परी, हमें तो लगता है कि वो यंत्र किसी बुरी शक्ति के हाथ लग गया है। हाँ, और अगर ऐसा है तो वो बुरी शक्ति उस कालचित्र यंत्र की मदद से बच्चों का चित्र खींचकर उन्हें खरगोश बनाने की कोशिश जरूर करेगी। बच्चों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और इसलिए रानी परी, इससे पहले कि वो बुरी शक्ति बच्चों का चित्र खींचकर उन्हें खरगोश बनाए, हमें उस तक पहुंचकर उससे वो यंत्र छीनना होगा। रानी परी, मुझे आज्ञा दीजिए। जी बालवीर, हमारी आज्ञा है, आप जाइए। बाबूजी, समझ समझ, रोकी रोकी। बाबूजी को पकड़ के रखिए, मैं अभी आता हूँ। ये लाठी क्यों लाया? ये लाठी सपोर्ट के लिए, सपोर्ट के लिए। अरे हाँ हाँ, लीजिए बाबूजी। बराबर बाबूजी, बराबर। महेश, महेश, ये बाम्बू पर मैं कब तक लटकता रहूंगा? मुझे जी जंजाल से छुड़ाओ। मैं कुछ आइडिया लगाता हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ? किसी को हिचकी आती है तो हम उसे पानी पिलाते उसे। मुझे पता है पानी पिलाते हैं, लेकिन हम उसे हैरानी में डालकर उसका ध्यान बताकर हिचकी रोकते भी तो हैं। बाबूजी को हिचकी नहीं आई, बाबूजी अटक गए। मेरे कहने का मतलब है बापूजी को हैरानी में डालकर उनका ध्यान बटाकर हम उन्हें छुड़वा सकते हैं। लेकिन कैसे? मैं समझ गई। बाबूजी खुल गए। माँ, बाबूजी कहाँ है? बाबूजी कहाँ है? बाबूजी कहाँ? अरे एक काम करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, उसके ऊपर पानी डाल दो। तो मेरे कहने का मतलब है फायर ब्रिगेड को बुलाओ, उसे कहे आग पे पानी डाल दे। बूझ गई है बापूजी, आग बूझ गई है, आप भी बूझ जाइए। तो मतलब बापूजी आग लगी नहीं है, वो आपको हैरानी में डालने के लिए हमने आग लगने का नाटक किया। हाँ बापूजी, वो हमने सोचा कि आपको डरा कर ही आपको छुड़वा दे। हाँ बहू और मेरे परिवार के जरूरत से ज्यादा अक्लमंद प्राणियों, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मुझे ऊपर वाला ही खोलेगा।
बाबूजी बाबूजी हमारे ऊपर तो कोई नहीं रहता है, तो फिर ऊपर वाले कौन? मोहे सॉरी बापूजी, ऊपर वाले नहीं, आपको हम नीचे वाले ही छुड़वाएंगे। ऐसा खोलेंगे मैं टूट के बिखर जाऊंगा। नहीं बापूजी, ऐसा खोलेंगे कि आप कभी जुड़ ही नहीं पाओगे। मतलब आप कभी अटकेंगे ही नहीं। हे ऊपर वाले, मुझे नीचे वालों से बचा ले। सारी भारत की डायनो को आमंत्रित कर दिया है ना? मैंने पूर्व दिशा की सारी डायनो को आमंत्रित कर दिया है। और मैंने पश्चिम दिशा की। और मैंने उत्तर और दक्षिण दिशा की सभी डायनो को आमंत्रित कर दिया है। और पता है, ये जानकर कि काकली मैडम ने उन्हें बुलाया है, वो सभी कितनी खुश हुई थी। हाँ हाँ, खुशी का दिन तो होगा ही, क्योंकि मैडम काकली आज उन्हें कुछ नया जो दिखाने वाली है। हाँ, पर मैडम काकली आए तब ना। चलो सब मिलकर मैडम काकली को बुलाते हैं। डायनो, सारी डायनो को बुला लिया? हाँ मैडम काकली, और सब बेकरार है ये जानने के लिए कि आज आप उन्हें क्या दिखाने वाली हैं। हाँ मैडम, हमसे भी रहा नहीं जा रहा है। जल्दी बताइए ना कि एक यंत्र से बच्चों को कैसे खरगोश बना सकते हैं। शोर मुझे पसंद है, और इन बच्चों के शोर से तो मुझे नफरत है। अरे ये तो रो क्यों रहा है? चल कर देखते हैं। चल। मानो मैं, अरे जल्दी आ जा, सब रेडी है। नहीं लगते मुझे अच्छे। अभी तो यही था, कहाँ चला गया पता नहीं। छोड़, सर बुला ले। चल चल। ये आंटी के पास कहीं काल चित्र यंत्र तो नहीं, और ये इसे फोटो खींचकर बच्ची को कहीं खरगोश तो नहीं बनाना चाहती। मुझे न रोकना होगा। हे बालपरी, ना चले इस औरत का षड्यंत्र, मेरे हाथ में आ जाए इनका काल चित्र यंत्र।
अरे ये तो काल चित्र यंत्र नहीं है। मम्मी मम्मी मम्मी। बालवीर, तुमने ऐसा क्यों किया? पहले मेरा मोबाइल गिरा दिया, फिर मुझे, और देखो मेरी बच्ची कितनी डर रही है। तुम तो बच्चों के रक्षक हो ना, तुमने ऐसा क्यों किया बालवीर? हाँ बालवीर, तुम ऐसा सब क्यों कर रहे हो? दरअसल अरे देखिए, दरअसल अब देखिए, दरअसल मैं इसके जैसे ही दिखने वाले एक यंत्र की तलाश में था, तो मुझे लगा यही वो है, इसलिए मुझसे अनजाने में गलती हो गई। ये लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोई बात नहीं बालवीर, कोई बात ये सब कहाँ गए? अरे कहाँ हो सब लोग? कहाँ हो? अरे वो महेश पावर का टावर बन गया है, बिजली के खंबे पे चढ़ गया है और उसे जोर का करंट लगा है। वो करंट मैन बन गए हैं बापूजी। वो खुद भी झटके खा रहे हैं बिजली के, और केबल से लोगों को भी झटके दे रहे हैं बिजली के। अरे महेश है ना, कभी किसी को ढंग की चीज नहीं देता। महेश, तेरा करंट खत्म हो गया है। बाबूजी, मतलब तेरा नाटक खत्म हो गया है। तेरे बदन पे जो बिजली के तार है ना, उसमें बिजली का करंट ही नहीं है, तो शॉक कैसे लगेगा? अगर मुझे छुड़ाने का कोई आइडिया नहीं मिलता है ना आप लोगों को, तो वहां जाके बैठ जाइए। मेरा जो होना होगा वो होगा। बाबूजी, आप मुझे सोचने के लिए मना कर रहे हैं इसलिए, वरना मैं एक जबरदस्त आइडिया सोचूं। महेश, सॉरी बाबूजी। समझ नहीं आ रहा है कि उस काल चित्र यंत्र को कहाँ ढूंढूं? कौन कर रहा है उसका उपयोग? कुछ समझ नहीं आ रहा है। खरगोश, लगता है ये खरगोश उस काल चित्र यंत्र के जादू से ही बना है। अभी पता लगा था ये किसने किया। खरगोश, अरे रुको। देखो, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं बालवीर हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। इसलिए बताओ, कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? चिंटू। चिंटू? देखो चिंटू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें फिर से इंसान बनने में तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि कौन है वो बुरी शक्ति जिससे तुम्हें खरगोश बनाया? अरे देखो, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो जन्म से ही खरगोश हूँ। मेरी मम्मी मुझे चिंटू बुलाती है। बालवीर, तुम खुश रहो बालवीर, खुश रहो। क्या हुआ बालवीर, तुम्हें हमसे कुछ काम था? नहीं, अब दरअसल मुझसे गलतफहमी हो गई थी, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप जा सकते हैं, और चिंटू तुम भी जाके अपने दोस्तों के साथ खेलो, जाओ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उस काल चित्र यंत्र तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या करूं? कैसे मैं बच्चों की रक्षा करूं? कैसे? हाँ, मेरा तो हो गया। चलो, मैं कहीं जाके आराम करता हूँ। हंसना बंद करो, और मैं कुर्सी में फंस गया, वो देखो। अरे बॉस,
नहीं हो रहा है रोहित केवल, नहीं हो रहा है। रोहित केवल ठीक है, बस रहो। नहीं, निकालो निकालो। सारी डायनो को दिखाने से पहले एक बार खुद इस यंत्र से किसी बच्चे को खरगोश बनाकर देख लेती हूँ। मानव, तेरी इतनी हिम्मत, तू मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का मजाक उड़ा रहा है। अब मैं तुझे छोड़ूंगा। अबे रोक। ये बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। थक गया। जो थक गया वो फंस गया। क्यों बे पिद्दी? मेरा मजाक उड़ा रहा था ना? मैं तो मजाक कर रहा था। अब मैं तेरे साथ मजाक करूंगा। ये ले। अबे पिद्दी, अभी तक तेरे साथ मजाक भी नहीं किया और तू हंस रहा है। अब देख मैं कैसे तुझे इस केक से मजा चखाता हूँ। कैसे चखाओगे? ये केक तो हमने चख लिया। तुम्हारी शाही पनीर, वेज मंचूरियन, पनीर टिक्का। कौन हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। पापा ये ना। आइए मैडम आइए, आपका कॉन्फ्रेंस हॉल एकदम रेडी है, आइए। आइए आइए मैडम, मैं आपको हॉल की डेकोरेशन दिखाता हूँ, आइए। रुको, हम खुद देख लेंगे। मैडम आपके कॉन्फ्रेंस के बाद आपके खाने पीने का बेहतरीन इंतजाम किया है। देखिए ये देखिए। हम यहाँ खाने नहीं, काम करने आए और तुम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाओ। और मैम अगर मैं खुद से आपको सारा इंतजाम दिखा देता तो मुझे तसल्ली हो जाती। बोला ना तुम्हें एक बार, समझ नहीं आता।
तुम्हारी हॉस्पिटैलिटी हमें बहुत पसंद आई। मैम जल्दी अंदर चलिए। हाँ मैडम काकली, अब इंतजार नहीं होता, हमें बच्चों को खरगोश बनते हुए देखना है। हमारी आंखें तरस गई है वो नजारा देखने के लिए। हाँ डैडी, बाकी सब बहनों को भी बुला लो। अब वो समय आ गया है जिसका तुम सबको बेसब्री से इंतजार था। अब से कुछ ही समय बाद तुम सब देखोगी कि काल चित्र यंत्र से बच्चा कैसे खरगोश बनता है, परेशान होता है, तड़पता है। बच्चे नहीं लगते मुझे अच्छे। धीरे बोल। धीरे बोल, तेरे बापूजी सुन लेंगे ना तो तूफान खड़ा कर देंगे, और अब वो हमारा एक भी आइडिया मानने वाले नहीं है। आइडिया मानने वाले नहीं है? इसका मतलब बाबूजी हमेशा ऐसे ही इन दोनों लाठियों पे ऐसे लटके रहेंगे। बाबूजी ऐसे लटके रहेंगे, मजा आएगा। सॉरी। अब क्या करें, हमारे पास इनको छुड़वाने का एक भी पॉल्यूशन नहीं बचा है। हाँ, पॉल्यूशन नहीं सोल्यूशन। बहू, मुझे ठीक करने की बजाय अपने बापूजी को ठीक करो। क्या हुआ? क्या चुम्बक चाहिए? चूड़िया चूड़िया पहनिए। चूड़िया पहन के आप अच्छे नहीं लगोगे। चूल्हा माँ, चूल्हे पे कुछ बनाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ। अरे चूहे को भगा। कहाँ है चूहा? अरे चूहे को भगा। मैं चूहा भगाऊं? रॉकी, चूहा भगा। माँ तुम प्लीज चूहे को भगाओ। काश बच्चे यहाँ होते तो चूहे को 1 मिनट में भगा देते। बच्चे चूहे से नहीं डरते हैं, पर हम तो डरते हैं ना माँ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। हम एक चूहा नहीं भगा। वाह, मैं भगाऊंगा चूहा। भगा भगा। कहाँ गया? उधर देख, उधर देख। चूहा लड्डू खाना चाहता है और लड्डू तो बापूजी के मुंह में है। चूहा भाग गया और आप खुल गए। वो तो खुल गया। मोटा भाई, क्या आइडिया नहीं करा आपने? नकली चूहे थे, बाबूजी का खोल दिया। वो आइडिया मेरा नहीं था, वो तो सीता का था। नहीं तो वो आइडिया मेरा भी नहीं था, शायद माँ जी का होगा। नहीं, मेरा भी नहीं था। इसका मतलब है चूहा असली था। लगता है मोटू आ रहा है। भाग मारो भाग।
डायनो, यहाँ कोई खतरा नहीं है, तो उतार दो अपना ये नकली चेहरा और लेकर आओ अपना असली रूप और बन जाओ डायनी। प्यारी सी, मासूम सी, एक हंसती खेलती खिलखिलाती दौड़ती भागती इन सब बच्चों से नफरत है मुझे। और इसलिए मैंने सोच लिया है इस पृथ्वी लोक के सारे बच्चे खत्म हो जाने चाहिए, सारे के सारे बच्चे। सारे बच्चे गायब कैसे हो सकते? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? कौन बोला? तुमने बोला? जैसी डायनो की वजह से हम अब तक सब बच्चों को खत्म करने में नाकाम हुए हैं और इसलिए बच्चों को खत्म करने से पहले तुम्हें खत्म करना जरूरी है। अगर मेरे सामने किसी ने भी असंभव बोला तो उसका यही अंजाम होगा। इन डायनो के इरादे तो बहुत खतरनाक है, तो बच्चों का क्या होगा? कितना समय हो गया लेकिन ये काल चित्र यंत्र कहीं मिल ही नहीं रहा है। अरे इस काल चित्र यंत्र को ढूंढने के चक्कर में मैं तो मानो मेहर को भूल ही गया। वो दोनों सोचकर परेशान हो रहे होंगे कि बल्लू कहाँ है। मुझे एक बार मानो मेहर के पास जाना चाहिए। बेटा नीचे उतर और चूहे को भगा। नहीं बाबूजी, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। चूहे को नहीं भगाएगा ना एक थप्पड़ मार दूंगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता बाबूजी, लेकिन चूहे से लगता है। बाबूजी आप चाहिए जितने भी थप्पड़ मार लीजिए, लेकिन मैं चूहा नहीं भगाऊंगा। बाबूजी जाने दीजिए, बच्चा है बाबूजी, जाने दीजिए। वो बच्चा है लेकिन तू तो बड़ा है ना। हाँ मैं तो भगा चूहे को। मैं नहीं भगाऊंगा बाबूजी, बाबूजी मैं भी तो बच्चा ही हूं ना। आप हमेशा कहते हैं ना माँ बाप के सामने उनके बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। अच्छा
बहू बापूजी, मैं भी तो आपकी बच्ची जैसी हूँ ना। और मैं भी। कस्तूरी यू टू, मतलब तुम भी? हाँ, मैं भी। अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं नीचे उतरता हूँ, मेरे साथ सब नीचे उतरेंगे, ठीक है? हाँ, चलो। छोटा भाई, अगर ये चूहा यहाँ पे ऐसे ही घूमता रहा तो हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे बूढ़े हो जाएंगे। डायनो, अब समय आ गया है असंभव को संभव करने का। डायनो, इस पृथ्वी लोक से सारे बच्चों को कैसे खत्म किया जाएगा? बताओ, कैसे खेला जाएगा ये खतरनाक खेल? जादू से। लेकिन ये जादू कोई छोटा मोटा जादू नहीं, ये एक बहुत बड़ा जादू है। चित्र यंत्र है। इस यंत्र से अगर किसी बच्चे की तस्वीर खींचो तो वो खरगोश बन जाता है। जानती हूँ तुम सब बहुत बेचैन हो रही हो इस यंत्र का चमत्कार देखने के लिए। तुम सब जानना चाहती हो कि इस यंत्र से किसी बच्चे का चित्र खींचकर उसे खरगोश कैसे बनाया जा सकता है? डायनो, जाओ, बाहर जाओ और जो भी बच्चा सबसे पहले सामने दिखे उसे यहां लेकर आओ। अब से कुछ ही देर बाद पृथ्वी लोक के बच्चों की जिंदगी में तूफान आने वाला है, जिसमें बहकर वो लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जाओ। मेहर, मैं क्या बोलता हूँ, हम जल्दी घर चले जाते हैं। हम सर को बोल के जल्दी घर चले जाते हैं, मुझे वहाँ जरूरी काम है। हाँ। ए बल्लू लल्लू लल्लू जैसी बातें मत कर। तुझे पता है ना, हिस्ट्री सेमिनार खत्म होने से पहले हम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मेहर, रुको। मेहर, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेले ही चला जाता हूँ, मुझे जाने दो। क्यों? अचानक से कौन सा काम याद आ गया तेरे को यार बल्लू? मुझे चाचा के घर जाना है, वहाँ जरूरी काम। एक मिनट, तूने अभी कहा कि तेरे को घर जाना है, फिर तू कह रहा है कि चाचा के घर जाना है, मतलब? मेहर, घर तो घर होता है, चाचा का हो या अपना घर। मतलब मैं बोला कुछ, तुम समझी कुछ, और कुछ का कुछ हो गया। हाँ? एक तो तू खुद ही कंफ्यूज रहता है और मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। एक तो मुझे मानव नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं पहले से कंफ्यूज हूँ, मतलब परेशान हूँ।
बल्लू चल ना मेरे साथ मानव को ढूंढना प्लीज चल। क्या करूं कि मैं तो मुझे कहीं नहीं जाने देंगे और उधर काल चित्र यंत्र का दुरुपयोग शुरू हो गया तो बच्चों पे बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो काल चित्र यंत्र है किसके पास और वो बुरी शक्ति उस यंत्र का उपयोग कब और कैसे करने वाली है। बापू जी मैं फोन नहीं उठाऊंगा। बापू जी मैं नीचे नहीं उतरूंगा। बापू जी इस कॉल को अब मिस कॉल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बहू मैं भी नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं। अरे कोई तो फोन उठाओ। ये मेरे पेंशन का फोन होगा। 2 महीने से मेरा पेंशन अटका हुआ है। हाँ इनकी तरह इनकी पेंशन भी हमेशा अटक जाती है। महेश माँ महेश बापू जी ये फोन नहीं उठाऊंगा तो पैसे डूब जाएंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। रॉकी वो रस्सी दे। बाबूजी टार्जन। अरे वाह बाबूजी वाह। हेलो क्या टार्जन टार्जन कर रहा है? तेरे टार्जन के चक्कर में फोन कट गया। चुप रहे। हेलो मेहर मानो कहीं मिला? नहीं तुझे नहीं। कहाँ चला गया? क्या सोच रहा है? बस मानो के बारे में। वो पिद्दी मानव कहाँ गया? कहाँ चुपके बैठा है वो? मोंटू देख हम पहले से परेशान हैं। हम लोग को और परेशान मत कर समझा। हम भी इतने देर से मानव को ही ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं नहीं मिल रहा है। डर गया मुझसे। डर के वो मानव कहीं चुप गया होगा। देखो चाहे जो भी हो जाए और ये मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी उस पिद्दी को ढूंढ के ही रहेगा। चलो रोहित के बाद। बस एक बार मुझे मानव मिल जाए फिर इस मोंटू को मैं पीट दूंगी। मुझे काल चित्र यंत्र को ढूंढकर बच्चों पे आई बड़ी मुसीबत को दूर करना है और मैं यहाँ मानव को भी ढूंढ रहा हूँ। क्या करूँ? बल्लू तू 2-2 मिनट बाद क्या सोचने लगता है? अब बस मानव के बारे में। मिल गए बच्चे। हाँ पहले किसको पकड़ो? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करते हैं। चूहा बिल्ली भेड़ बकरी अकरी मकरी चकरी टकरी डायन चुड़ैल के हाथ तो लगरी। इसे पकड़ते हैं। इस पे ना चादर डाल के इसे काकली के पास ले चलते हैं। और काकली
काकली इसे खरगोश बना देगी। तो अभी भी यही खड़ा जाना। मानो को ढूंढ कर तो हमें भूख लग गई। हाँ वाह पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पूजा वो देखो ना, मोटा ताजा बच्चा है, इसे खरगोश बनाने में बड़ा मजा आएगा। हाँ चल जल्दी चल, इसको अपने जाल में फंसा दे। वाह, हीरो हो तो ऐसा, वरना ना हो। सर आपको एक्टिंग करनी तो आती है ना? आती है ना, बेस्ट एक्टिंग आती है, करके दिखाओ। हाँ सर, क्यों नहीं। कितने बर्गर थे? 3 सरकार। 3 बर्गर और आदमी 2, फिर भी बर्गर खत्म हो गए। वाह सर वाह, क्या एक्टिंग करी है सर, मजा आ गया। एक्चुअली सर हम लोग यहाँ अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ जी के साथ एक फिल्म की शूटिंग के लिए आए थे, पर किसी वजह से अक्षय जी मूवी नहीं कर पा रहे। तो सर हम लोग आपको अपने फिल्म में हीरो लेना चाहते हैं। आपके जैसे डैशिंग, हैंडसम, स्वीट एंड क्यूट हीरो की तलाश थी। तो क्या आप हमारी फिल्म में हीरो बनना पसंद करेंगे? नहीं? अरे नहीं, ये हीरो अभी हीरो नहीं बन सकता है ना? नहीं, मैं हीरो बनने के लिए रेडी हूँ। पर पैसे कितने लगेंगे? क्या सर, पैसे लगेंगे नहीं, पैसे मिलेंगे, वो भी ढेर सारे। वाह बॉस, आप हीरो। मुझे तो पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस कैटरीना कैफ जी से मिलवा देना। शूटिंग शुरू होगी तो मिलना तो हो ही जाएगा, पर अभी सबसे पहले आपका फोटो सेशन होगा। हाँ सर, पहले आपकी फोटोज खींच के फिल्म के पोस्टर्स भी तो बनाने हैं। आखिर सर फिल्म की पब्लिसिटी भी तो करनी है ना। हाँ, चलिए, कहाँ जाना है? दिस साइड सर। हाँ, चलिए। आप जाइए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। मोंटू बॉस, हमें भी ले लीजिए ना आपके साथ साइड रोल में। हाँ प्लीज। चुप करो, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, तुम दोनों यहाँ रुक के मानो को ढूंढोगे। फिल्म का हीरो सिर्फ मैं बनूंगा, सिर्फ मैं। गेंडा। सर आइए ना, अब आपकी फोटो खींच ले। फोटो खींचिए खींचिए। फोटो? क्या करूं? कैसे बताऊं मोंटू को क्यों खरगोश बनने वाला है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।